एक गांव में आरती नाम की महिला अपने बेटे कल्लू के साथ रहा करती थी। एक दिन आरती जब सोकर उठी तो उसने देखा उसका बहू बेटा कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। कल्लू बेटा, सुबह सुबह बहू को लेकर कहाँ जा रहे हो? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं माँ। गांव छोड़कर जा रहे हो? कहना क्या चाहते हो? आपसे कितनी बार कहा था माँ जी, इस मकान को बेच दीजिए, मगर आपको हमसे ज्यादा अपने मकान से प्यार है। बहू, इस मकान में मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं, मेरे बेटे का बचपन जुड़ा है, भला मैं इस मकान को कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर आप नहीं बेच सकती तो आप यहीं पर रहिए, अकेली। मैं इस गांव के माहौल में इन जाहिलों के साथ नहीं रह सकता, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये गांव और ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे पता था माँ जी, आपके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। इतना बोलकर कल्लू की पत्नी कल्लू की ओर देखकर बोली, अब चलिए, बस का टाइम होने वाला है। माँ जी को तो हमेशा आदत है रोने धोने की। कल्लू और उसकी पत्नी आरती को रोता छोड़कर चले गए। आरती बहुत देर तक अपने बेटे की याद में आंसू बहाती रही। दोपहर के समय आरती अपनी दोस्त सविता के पास चली गई। क्या हुआ आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आज तुम्हारी बहू ने तुमसे फिर झगड़ा किया? नहीं सविता, आज मेरी बहू ने वो किया जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। साफ साफ बोलना, क्या हुआ? मेरा बेटा अपनी बहू के साथ मुझे छोड़कर चला गया। आखिर मेरी क्या गलती थी? सिर्फ यही ना, मैंने अपने पति के जाने के बाद अपने बेटे को शहर में पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश की। आजकल के नौजवान बच्चे अपने आप को समझते क्या है? वो तुम्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या उन्हें तुम्हारे बारे में एक पल भी ख्याल नहीं आया? उनके जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? आरती रोते हुए बोली, मैंने अपने बेटे के सामने बहुत गिड़गिड़ाया सविता, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। जो होना था वो हो गया आरती। अब ये बताओ, तुम आगे क्या करोगी? मतलब तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? यही सोच सोच कर तो पागल हुई जा रही हूँ। तुम हिम्मत मत हारो आरती। जब तुम्हारे पति जीवित थे तो वो समोसे का ठेला लगाया करते थे और तुम उनके साथ समोसे बनाती थी। तुम अब भी वही काम कर सकती हो। शायद तुम सही कहती हो, जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत मत हारो आरती। इन नौजवान बच्चों को दिखा दो, उनके बूढ़े माँ बाप उनके बगैर भी अपना जीवन काट सकते हैं। उन्हें हर कदम पर हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। सविता की बात सुनकर आरती के अंदर हौसला जाग गया। अगले दिन आरती समोसे का ठेला लगाकर गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। एक बूढ़ा व्यक्ति धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ आरती के पास आकर बोला, समोसे में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रतन की पत्नी आरती हो ना? हाँ हाँ, मैं रतन की पत्नी आरती ही हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। सालों पहले जब तुम अपने पति के साथ यहाँ पर ठेला लगाया करती थी, तब मैं तुम्हारे रोज समोसे खाने आया करता था। उन समोसों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। लाओ, जल्दी से मुझे 4 समोसे खिला दो। आरती ने उस बूढ़े व्यक्ति को 4 समोसे दिए। उस दिन के बाद आरती की आमदनी अच्छी होने लगी। मगर कुछ दिनों बाद गांव का व्यक्ति जग्गी आरती के ठेले पर आकर बोला, कैसी हो आरती माँ? ईश्वर की कृपा है जग्गी, क्या तुम भी मेरे समोसे खाने आए हो? मैं पुराने व्यंजन नहीं खाता, आजकल फास्ट फूड का दौर है। अब समोसे खाना कौन पसंद करता है? ये तो अपने अपने मन की बात है जग्गी। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि कल से मैं इस पेड़ के नीचे समोसे पूरी और कचौड़ी की दुकान लगाऊंगा। तुम अपना ठेला लेकर कहीं और चली जाना। तुम मुझे धमकी दे रहे हो जग्गी? धमकी नहीं दे रहा हूँ आरती माँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें बुढ़ापे में अपमानित नहीं करना चाहता। ये जगह गांव की है, तुम्हारी खरीदी हुई नहीं। अगर तुम प्यार से कहते तो मैं यहाँ ठेला नहीं लगाती।
लेकिन तुम गुंडागर्दी के बल पर अगर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो तो भूल जाओ। जग्गी दांत पीसता हुआ वहां से चला गया, सीधा मुखिया के घर। अरे क्या बात है जग्गी, तुम्हारे चेहरे पर क्रोध कैसे झलक रहा है? मुखिया जी, तुम्हें इस गांव में मुखिया बनाने में मेरा कितना योगदान रहा है, इस बात को तुम भली भांति जानते हो। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, पर हुआ क्या है? जब तुम मुखिया बने थे तो तुमने मुझसे कहा था कि ये सारा गांव तुम्हारा है। जग्गी, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समोसे, पूरी और कचौड़ी की दुकान लगाना चाहता हूँ, मगर वहां पहले से ही आरती अपना ठेला लेकर खड़ी हुई है। उसकी बिक्री वहां पर अच्छी होती है। जब मैंने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा तो उसने टका सा जवाब दे दिया कि वो वहां से नहीं जाएगी। बस इतनी सी बात। तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अपमान भरी बात है। तुम चिंता मत करो जग्गी, आरती की चिंता छोड़ दो। वैसे भी अब उसके आगे पीछे है ही कौन जो उसकी हिमायत लेने आएगा। लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो जग्गी। क्या मतलब? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वहां पर अपनी दुकान जरूर लगाना, लेकिन पूरी, कचौड़ी और समोसे की नहीं, बल्कि नए जमाने के व्यंजन की, जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज है। आजकल गांव के बच्चे भी जो है इन्हीं व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। तुम्हारी बिक्री अच्छी होगी, आरती के समोसे को कोई सूंघेगा भी नहीं है। आरती स्वयं अपना ठेला लेकर फिर वहां से चली जाएगी। कुछ दिनों बाद जग्गी एक बहुत सुंदर दुकान लेकर आरती के ठेले के बगल में खड़ा हो गया, जिसमें सारे नए जमाने के व्यंजन मौजूद थे। जग्गी आरती का मजाक उड़ाते हुए बोला, आरती माँ, अब तुम्हारे दिन खत्म हुए, अब दौर समोसे खाने का खत्म हो गया है। देखता हूँ मेरे बर्गर, चाउमीन, मोमोज के सामने तुम्हारे समोसे जो है कब तक टिक पाते हैं। ऐसा मत बोलो जग्गी, खाने में हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, और मत भूलो ईश्वर हर किसी को उसके नसीब का ही देता है। आरती की बात सुनकर जग्गी हंसने लगा। तब ये ग्राहक जग्गी के ठेले पर आकर बोला, अरे भाई, तुम्हारी दुकान पर तो नए नए व्यंजन लगे हुए दिख रहे। ये क्या है? अच्छा, चाउमीन भी है, मोमोज भी है। जमाने के साथ चलना पड़ता है, अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो एक काम करो, जल्दी से मुझे एक प्लेट चाउमीन, मोमोज और बर्गर लगा दो। जग्गी ने तुरंत उस ग्राहक को सारा सामान दे दिया। ग्राहक वो सब खाकर चटखारे लेता हुआ बोला, भाई वाह, मजा आ गया भाई। पहले हमें इन्हें खाने के लिए जो है अपने गांव से थोड़ी दूर शहर के रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, मगर तुमने जो है गांव में ही शहर की कमी पूरी कर दी भैया। तो फिर अपने गांव में भी मेरी दुकान का प्रचार करना भैया, और साथ ही साथ उनसे ये भी कहना कि मेरी दुकान के बगल में एक घटिया समोसे का ठेला भी लगा हुआ है। जब भी वो मेरी दुकान पर खाने के लिए आए तो उन घटिया समोसों को भी चख जाएं। घटिया समोसे वाली बूढ़ी माता का भी कुछ भला हो जाएगा। जग्गी की बात सुनकर वो ग्राहक हंसने लगा और चला गया। कुछ ही दिनों में जग्गी के ठेले पर भीड़ लगने लगी और आरती के समोसे अब कोई नहीं खाता था। जग्गी ग्राहकों के सामने आरती के समोसे का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन आरती क्रोधित होकर जग्गी से बोली, देखो जग्गी, तुम्हारी बिक्री से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह मेरे बनाए हुए समोसों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम जितनी मर्जी चाहे अपनी दुकान का प्रचार करो, लेकिन तुम्हें मेरे ठेले का दुष्प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं। मूर्ख बुढ़िया, तू अभी भी नहीं समझी? क्यों बेशर्मों की तरह अब मेरी दुकान के बगल में ठेला लगाए हुए हैं? अरे तेरे समोसे अब कोई नहीं खाने वाला है। अगर शर्म नाम की कोई चीज बची है ना तो कल से यहाँ ठेला मत लगाना। आरती उदास होकर अपना ठेला लेकर वहां से चली गई। अगले दिन आरती ने अपना ठेला नहीं लगाया। वो आंखों में आंसू लिए गांव से थोड़ी दूर एक पेड़